जी सर, नमस्कार। सर, मेरा नाम विमल पटेल है, मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हुआ हूँ। जी बताएं। पिटिशनर हूँ सर मैं। जी। सर, मैंने एफआईआर क्रॉसिंग के लिए पिटिशनर डाला हुआ है और मोबाइल सुपरतनामा के लिए। एफ आई। अच्छा, दूसरे अ, केस मोबाइल सुपरनामा के लिए है। जी सर, दो केस हैं। अच्छा, तो आप पहला कौन सा आर्ग्यू करना चाहेंगे? पहले सर मैं एफआईआर क्रॉसिंग के लिए। जी, एफ आई आर बताएंगे क्या है? एफआईआर सर, इन्होंने दो एफआईआर की हुई है मेरी, जो हम्म। कि 2022 में हुई है और एक 2023 में हुई है। अच्छा। दरअसल क्या है, मैटर ये है कि सर मम्मी पापा का दोनों का 25 साल से झगड़ा चल रहा है। मम्मी एफआईआर कराने जाती है, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है। और उसके बाद जब पापा जी जब मम्मी को मारते हैं, अभी मम्मी को मार रहे थे, तो मैंने सेल्फ डिफेंस मम्मी को बचाया। तो पापा जी ने क्या काम किया, मेरे झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, 294 मारपीट की। तो पहली पिताजी ने बेटे के खिलाफ एफ आई आर जी, की? क्योंकि मैंने मम्मी के रक्षा की, मम्मी के बचाव किया, क्योंकि इन्होंने पहले मम्मी के नाम पे जो नाना जी ने प्रॉपर्टी जमा मतलब खरीद के दी थी, तो पिताजी ने धोखाधड़ी से वो पूरी अपने नाम मतलब बड़े भाई के नाम करा दी। और आज उनको घर से निकाल रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, करीब 25 साल हो गया। तो मैंने अपनी रक्षा की, माँ की कि देखो आपने जमीन तो उनके नाम पे करा ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको घर से तो मत निकालिए। इसके कारण मम्मी ने मतलब पहले बचाव किया, तो इन्होंने 294 303 506 की रिपोर्ट डाल दी झूठी। फिर उसके बाद जब इन्होंने ये एफआईआर, मैंने कहा चलो ठीक है ट्रायल में देखते हैं, मैंने बोला कि इसको केस को ऊपर हाई कोर्ट लगाने के लिए, तो सर ने मेरे से बोल दी कि इसको ट्रायल में देख लो बोले। तो मैंने ट्रायल में जब कोशिश किया, तो ट्रायल में भी कुछ नहीं हुआ, वो जैसे तैसे केस चलते रह रहा, और उल्टा के इन्होंने फिर अभी एक नई अपन ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कि जल्दी डिसाइड कर दे 6 महीने के अंदर। और सर इसमें अभी जो एफआईआर की, क्योंकि अभी ये क्या है, इन मारपीट सेल्फ में उनको बचाया, इसलिए इन्होंने मेरी झूठी एफआईआर दर्ज करी। और दूसरी एफआईआर इन्होंने क्या काम किया कि जब इनके एक्सीडेंट हुआ था 2020 में, मैंने 8 लाख रुपए खर्च किया दूसरों लोगों से लेके दिए पैसे। तो आज जब मेरे को वो पैसे लौटाने की बारी आई, तो ये इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, आपने पैसे लिए आप दो, हम नहीं देंगे। मैं कहाँ से दूं सर बताइए। और आज मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मेरे भाई मम्मी के साथ ही मारपीट कर रहे हैं, उनको भी घर से निकाल रहे हैं, मेरे को भी निकाल रहे हैं, मैं पैसे कहाँ से दूंगा 8 लाख रुपए। आज मेरे को लूट इन्होंने, इनका 2020 में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें केस लगी कॉपी एक्सीडेंट की, कि जैसे एक्सीडेंट हुआ था 8 लाख रुपए खर्च किया। अब ये तो मोटरसाइकिल लेके चल गई, इनके पास ना लाइसेंस है ना गाड़ी कागजात कुछ नहीं, और गाड़ी चलाने के लिए चाहिए कि एक्सीडेंट करते, मैं कहां तक पैसे चुकाऊंगा मैं सर। सर आज देखिए, 8 लाख का कर्ज है सर मेरे ऊपर, मैं कहां से चुकाऊंगा, और आज मेरे घर से निकाल रहे हैं ये लोग। आप जैसा आपने कहा, आप एक अच्छे बेटे की तरह बिहेव कर रहे हैं, जी परंतु जो आप डिफेंस ले रहे हो उसको हम सत्य कैसे मान लें? सर। सर आपने लोन 8 लाख के लोन के बारे में एक भी कागज पेश नहीं किया। सर रिश्तेदार, किससे लिया? रिश्तेदारों से लिया सर। कैसे लिया? कैश लिया था? कैश लिया था सर। कैश लिया था तो वो कहाँ खर्च कर दिया? सर मैंने पेमेंट किया है कौन से कागज हैं आपके पेमेंट के? सर मेरे पास स्टेटमेंट है सर मेरे अकाउंट के। तो जब कैश लिया था तो अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा? जैसे कैसे रिश्तेदारों से लिया, लेकिन इलाज में जब पेमेंट किया, तो वो मेरा कुछ स्टेटमेंट कुछ कैश का है और कुछ मेरे अकाउंट से। तो आपको फिर वो ट्रायल में करना पड़ेगा ना, आपने तो पेश किया नहीं है कुछ भी, मैं क्या करूं? सर ऐसे अगर मैं अपने पिताजी को, अगर वो उनको गाड़ी मैंने चलवा। आपसे क्या कहा कि आप एक अच्छे पुत्र की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये तारीफ काबिल बात है। जी सर। तो मैं मॉरलिटी के लाइट के ऊपर आपसे के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। जी वास्तविकता यह है कि कानून में अब आपके खिलाफ आपके एफआईआर आपके पिताजी कर रहे हैं। जी। आप जो कह रहे हो वो सच है कि झूठ है, इसको मैं निर्णय यहाँ पे अभी कैसे कर दूं? गवाही लूं क्या? नहीं सर, गवाही नहीं, मैं गवाही ले सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं ले सकते। तो आपकी बात जो सच है कि झूठ है, इसके ऊपर निर्णय मैं ऐसे कैसे कर दूं? सर लोगों का शपथ पत्र से नोट मैंने आपसे पूछा गवाही लूं क्या, आपने बिल्कुल नहीं सही कहा सर। नहीं ले सकता। तो शपथ पत्र क्या होता है? गवाही नहीं होती है क्या? या उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, प्रति परीक्षण नहीं होगा? होगा सर। फिर आप में तो कम से कम एक आत्मसंतोष तो है कि पुत्र होने के नाते आपसे जो बन पड़ रहा है आप कर रहे हो। अगर आपके माता पिताजी अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो कम से कम आप तो सही हो, सर मैं इतना तो हम कह सकते हैं। जी परंतु इसके ऊपर मैं कोई फाइंडिंग नहीं दे सकता, ये आप समझें। सर, आज मेरी परेशानी इतनी ज्यादा आपकी है। परेशानी के लिए मैंने आपसे कहा, मैं कानून से बंधा हुआ हूं, उससे बाहर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए आपसे सारी सहानुभूति होते हुए भी मैं कानून से बाहर नहीं जा सकता हूं, ये आप मेरी मजबूरी समझें। आप जो कह रहे हैं कि आपने रिश्तेदारों से पैसे लिए, तो आप कहते हैं मैं शपथ पत्र दे सकता हूं। शपथ पत्र पे क्या मैं उनका प्रति परीक्षण करवाऊंगा? नहीं सर। फिर तो सर अगर पिता की जैसे आज गाड़ी है, गाड़ी मैंने मेरे रोकी से है। प्रश्न मत पूछिए सर। सर निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। नहीं, आप निवेदन जो प्रश्न के रूप में कर रहे हैं। सॉरी सर। आपने कहा आपके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, 8 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, जी। कोई कागज नहीं है। और अगर 8 लाख खर्च भी कर दिए हैं तो उससे अपराध से उसका क्या संबंध? अपराध अब से हम सीधा सीधा प्रश्न आ रहे हैं जो कि ब्लंट हो सकते हैं, आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं।
अगर आपके पिताजी यहाँ खड़े होते वो कहता है कि मेरे को धमकाता है, मेरे से पैसे मांगता है, आप कहते हो मैंने उनके खर्च किए, वो वापस मांग रहा हूँ। जी इसका निर्णय कौन करेगा कि आप उनको धमका रहे हैं कि आप अपनी खर्च किए गए पैसे वापस मांग रहे हैं? कौन निर्णय करेगा? मैं करूंगा कि ट्रायल कोर्ट करेगा? ट्रायल कोर्ट करेंगे। फिर आपकी हर बात को बिना ये कहे हुए कि गलत है, मैं आपसे मात्र एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि मेरे पास क्षेत्राधिकार क्या है इस बात का निर्णय करने के लिए कि आप सही कह रहे हो? सर जो एफआईआर इन्होंने की है लूट की, तो हम क्या करें सर? क्या सर अपना किसी इंटेंशन, मेरा इंटेंशन सिर्फ उनका ये है। जब आपको कानून मालूम है, मेरे क्षेत्राधिकार की सीमित सीमित दायरा मालूम है, फिर भी आप उस दायरे से बाहर जाना चाहते हैं, चले जाइएगा। नहीं सॉरी सर, मैं क्षेत्र अधिकार से बाहर नहीं जाना चाहूंगा। नहीं, आप जाएंगे भी तो भी मैं नहीं जाऊंगा ना। आप बहस तो कर सकते हैं, पर मैं थोड़ी जाऊंगा। और एक बात तो आपको अच्छे से मालूम है ना कि जो आप तथ्यात्मक बातें कर रहे हैं उसका निर्णय पहले विचारण न्यायालय में होगा, मेरे यहाँ से नहीं होगा। ठीक है सर। दूसरी चीज सर, दूसरे उस पे तर्क, तो इसमें क्या चाहते हैं? इसको मोबाइल सुप्रत विस्तार में इस पे निर्णय चाहते हैं क्या? किस पे सर? ये एफआईआर वाले पे विस्तृत आदेश चाहते हैं क्या? नहीं सर, इस पे एफआईआर को ऐसी ज्यादा क्योंकि, या फिर इसमें सर पुनः जांच हो। वो कुछ नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। मैंने पूछा विस्तृत आदेश चाहते हो क्या, सर समझा नहीं विस्तृत। या थोड़ा सा समझाओ यार। दूसरा केस क्या है सर? दूसरा सर सुप्रतनामा का है। आपने दरखास्त लगाई थी वहां पे? जी सर। वो कौन सी दरखास्त है? मैंने सर लोअर कोर्ट में लगाया हुआ था, लोअर कोर्ट से खारिज हो गया सर। आपने मोबाइल के संबंध में जी कोई दस्तावेज पेश किए हैं क्या? सर, दस्तावेज मेरे पास अवेलेबल नहीं हुए थे, इसलिए तो मैंने। उसकी देखिए, सुपुर्दनामे में मालिक को ही तो दिया जा सकता है। सर उसका कारण ये है कि जो मोबाइल वगैरह जब्ती किए थे, इनने पुलिस वालों ने मेरे साथ 3 चीजें जब्ती की थी। 1 लाख रुपए और मोबाइल। आपके पास 1 लाख रुपए कहाँ से आ गए थे? सर मैंने गेहूं बेच के आया था, मेरे पास रसीद है उस चीज की। आपके 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 पास कितनी जमीन है? मेरे पास करीब 20 एकड़ जमीन है। 20 एकड़ जमीन है, उसके वो खसरा कहाँ है? खसरा सर आपके है। नाम पे है जमीन? हाँ सर, मेरे नाम पे 3 एकड़ जमीन है। अभी तो 20 से 3 एकड़ पे आ गया। सर पूरी पूरी जमीन टोटल 20 अभी एकड़ आपके पास 3 एकड़ जमीन है। जी मेरे नाम पे। अच्छी बात है। आपने फसल कहाँ बेची थी? पिपरिया मंडी में। मंडी की रसीदें कहाँ है? जी सर, 1 मिनट। ऐसा नहीं होता है मुकदमे भाई कि अपनी जेब से कागज निकालेंगे। आपको एफिडेविट के साथ यहाँ पेश करने चाहिए थे। सॉरी सर। तो मैं क्या करूं? आपको तो इतना मालूम है ना कि अगर किसी चीज के आप मालिक हैं तभी आपको सुपुर्दगी पे मिलेगा। ये कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है कि एक एक जेब से कागज निकलेगा। हलफनामा के साथ आप पेश करते हैं, और अगर झूठा पाया जाता तो झूठा हलफनामा देने के लिए फिर जो मुकदमा चलता सो चलता। कब गिरफ्तार हुए थे आप? मैं सर 19 तारीख 19/5/2023 में। 19/5 दिखाना जरा क्या है। तो ये 1,25,000 रुपए आपके चेक से बैंक में गए थे? नहीं सर, कैश से मिला था? कैश मिला था। कैश कैश कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है कृषि उपज मंडी में? सर कैश मिलता है वहाँ पे। वहां से कैश मिल रहा है? जी, और कैश लाके मैंने घर पे ही रखा था सर। उसमें से अच्छी बात। 25,000 रुपए खर्च कर लिए थे क्योंकि घर का कुछ सामान लाना था मेरे को। जी और सर। 1 लाख रुपए जो मेरे रखे हुए थे, ये मेरे किसी खेती किसानी के जो खेत लेवलिंग का काम का, इसके लिए रखे हुए थे। अच्छी बात है। और इन्होंने, पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बोल के मेरे को गिरफ्तार किया गया कि आपने पिताजी से 1 लाख रुपए लूटे और गाड़ी लूटी है। तो जी। मैंने कहा, तो ये तो फिर ये तो लूट का है मामला। तो सर एफआईआर में इस चीज, इसमें आपका नाम कहाँ है सर रसीद पे? सर ऊपर लिखा, कहाँ लिखा है? विमल पटेल सर ऊपर। ऊपर कहाँ लिखा है सर? 1 मिनट, पेंडिंग सर। कृषक का नाम विमल? जी। जी। और सर एफआईआर में 1 लाख का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। जी। और सर कान की वाली जो जिन्होंने मेरी उतारी थी, सोने की कान की वाली जो निकाली थी, ये गुप्ता जी के पास है, जो अभी तक वापस भी नहीं है ना, उसकी जब्ती भी नहीं बनाई, उसकी रसीद भी सर ये रही। ऐसे नहीं होता है कि ये रही और वो रही भाई, इसको वापस करो। ऐसा थोड़े होता है मुकदमे में, हाईकोर्ट में। जी सर। कि अपने वो जेब से निकाल निकाल के आप देते जाएंगे और हम लेते जाएंगे। पुर्दगी के लिए दरखास्त लगाई थी, वो उसकी नकल कहाँ है सर? उसकी नकल सर, फिर भानुमति के पिटारे में से निकाल रहे हो आप? क्या है यार, कुछ भी बोलते रहते हैं आप लोग। मजिस्ट्रेट साहब क्या की दरखास्त कहाँ है? सर लोअर कोर्ट का। अब उसको आप जैसा भी कहना चाहें। लोअर कोर्ट का नहीं लगा हो सर। फिर हम क्या करें सर?
इसमें तो है कि आपने मोबाइल के बारे में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया उसके सर- मालिकाना हक के लिए। जी दरअसल क्या है कि सर ऑनलाइन मोबाइल बुलवाया था मैंने। ऑनलाइन बुलाया जाता है तो भी उसके साथ वो आता है बिल। सर बिल आता है जीमेल आईडी पे, जीमेल आईडी भैया की आईडी से आया था, वो भैया ने साफ देने से मना कर दिया है, अब वो और जो हार्ड कॉपी दी थी वो भी उसके ही पास है, भैया के पास। अब आपसे पूरा 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 परिवार आपका दुश्मन है, आपका भाई आपका दुश्मन है, आपका पिता आपका दुश्मन है। सर उनको प्रॉपर्टी मिल रही है इसलिए सारे सारे तो आप भी तो प्रॉपर्टी लेके बैठे हो। 3 एकड़ नहीं सर। आपने कौन सा खरीदी है? सर ये 20 एकड़ में से 3 एकड़ कौन सी आपने खरीदी है? आपने खुद खरीदी है क्या? सर ये है मेरे मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन मेरी खरीदी हुई ये नहीं है। नहीं है ना, तो प्रॉपर्टी तो आपको भी मिली हुई है। सर मेरे को प्रॉपर्टी अनलीगल तरीके से मिली है। इलीगल तरीके से मिली है? जी सर। आपने छीन ली है वहां से? नहीं सर, हाँ मैंने छीनी नहीं है, हाँ? ये पिताजी की करतूत है। हाँ पिताजी सही बात है। ये उसका प्रूफ। चलिए हो गया बहुत हो गया सर। पिताजी की या जो भी प्रॉपर्टी आपने कब्जे में है, फिर आप कहते हो कि मैं अवैध रूप से कब्जे में हूं, मान लिया मैंने। आपको अपने खुद के बहस का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा कि आप बोल क्या रहे हो। अमाउंट बताना चाहूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो पैसे दिए हैं वहाँ गांव के 50,000 जो अमाउंट मेरे से जब्ती की थी, उनमें से 50,000 जो अमाउंट पे की है वो दुर्गा पटेल को किए हैं। मैं जाऊं क्या दुर्गा पटेल को पूछने? नहीं सर, सॉरी सर। मैं क्या करूं? बताना। आप बता तो रहे हैं, मैंने आपसे क्या कहा? मेरे सीमित क्षेत्राधिकार के अंदर ही अगर आप बहस करेंगे तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। जी सर। अगर आप बाहर